आप सभी मसीह भाई बहनों को प्रभु यीशु मसीह के नाम से जय मसीह की। एवरीथिंग माय जीसस यूट्यूब चैनल में आप सभी को फिर से स्वागत करता हूं। आज मैं एक नए विषय के साथ आप सबके बीच में आया हूं और आज का विषय है परमेश्वर से मांगना। हम कैसे परमेश्वर से मांगे। हाँ मेरे प्रियो, इसी बातों पे आज है जो हम सब डिस्कस करेंगे और परमेश्वर के वचन से देखेंगे कि परमेश्वर मांगने के विषय में क्या कहते हैं और किस तरह से मांगने के लिए कहते हैं और हम क्या मांगे, ये भी आज बातों को हम सब देखेंगे। तो आप वीडियो में बने रहें और वीडियो लास्ट तक देखें ताकि आज का जो परमेश्वर के वचन जो मांगने के विषय में है उस वचन से आप बहुतायत से आशीष को पा सके। तो मेरे प्रियो, जैसा कि हम सब जानते हैं कि यीशु मसीह ने मत्ती 7 से 11 आयत में कहा है कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। क्योंकि जो कोई मांगता है उसे मिलता है और जो ढूंढता है वह पाता है और जो खटखटाता है उसके लिए खोला जाएगा। मेरे प्रियो, यहाँ पे स्पष्ट यीशु मसीह कहे हैं, मांगने के विषय में कहे कि तुम मांगो, तुम ढूंढो पिता परमेश्वर को और पिता से तुम मांगो और तुम पिता को अपने हृदय में, अपने दिल में, अपने मन में आने के लिए उन्हें जो अपने हृदय के दरबार को खटखटाओ ताकि वो आए, वो आपको लिए अपने दरवाजा को खोले। जैसा कि क्योंकि जो कोई मांगता है उसे मिलता है और जो ढूंढता है वह पाता है और जो खटखटाता है उसके लिए खोला जाता है। और एक उदाहरण भी दे रहे हैं मेरे प्रियो, कह रहे हैं कि तुम में से ऐसा कौन मनुष्य है कि यदि उसका पुत्र उससे रोटी मांगे तो वह उसे पत्थर दे। हाँ मेरे प्रियो, अगर हम आपके बच्चे अगर खाने के लिए वो रोटी मांगे तो आप ऐसा नहीं कर सकते हैं कि उसको आप पत्थर देंगे। 10 में कहते हैं या मछली मांगे तो उसे सांप दे, और वो अगर मछली खाने के लिए मांगता है तो उसको सांप ला के नहीं देंगे। तुम बूढ़े होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता अपने मांगने वालों को अच्छी वस्तुएं क्यों न देगा। यहाँ वचन कहता है, यीशु मसीह स्पष्ट कहते हैं मेरे प्रियो कि हम आप सांसारिक व्यक्ति होकर के, हम आप पापी होकर के, बूढ़े होकर के अपने बच्चों के लिए अच्छी वस्तुएं देना जानते हैं और अच्छे वस्तुओं को हमेशा देने के लिए ख्याल रखते हैं कि अच्छे वस्तुओं को हम अपने बच्चों को दे ताकि उसे नुकसान ना पहुंचे। तो हमारा स्वर्गीय पिता है, आपका स्वर्गीय पिता है, वो जब उनसे मांगेंगे तो वो हम आपको अच्छी वस्तुएं क्यों न देगा। मेरे प्रियो, कभी कभी हमारे जीवन में ऐसा होता है कि हमारे लगातार मांगने पर भी हमारा जवाब नहीं मिलता है। आखिर ऐसा क्यों होता है। दोस्तों, इस संदेश को आप पूरा देखें तब आप समझ पाएंगे कि ऐसा क्यों होता है। जैसा कि आपके अगर बच्चा है और आपके बच्चा किसी बातों के लिए बार बार वो रिपीट करे, बार बार उस बातों को आपको बोले, तो आप थोड़ा सा उस बच्चे से है जो थोड़ा नाखुश हो जाएंगे और कहेंगे मैंने सुना है, तुम जो बोले हो मैं सुना है और मैं समय आने पे तुम्हें दूंगा। जैसा कि मेरे प्रियो, जब हम अगला वचन देखते हैं यूहन्ना 16 अध्याय के 23 और 24 आयत में देखते हैं तो वहाँ वचन कहता है, उस दिन मुझसे कुछ न पूछोगे, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि यदि पिता से कुछ मांगोगे तो वह मेरे नाम से तुम्हें देगा। मेरे प्रियो, यहाँ पे हम देखते हैं, बातों को देखते हैं, सबसे नंबर 1 बातों को देखते हैं कि हमें मांगना है तब प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगना है। क्योंकि यीशु मसीह कह रहे हैं कि वह मेरे नाम से तुम्हें देगा। जैसा कि 24 आयत में कहते हैं कि अब तक तुमने मेरे नाम से कुछ नहीं मांगा, मांगो तो पाओगे ताकि तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए। और यीशु मसीह कहते हैं कि तुम मेरे नाम से मांगो। तो मेरे प्रियो, पहला यहाँ बात है कि जब हम आप मांगते हैं परमेश्वर से तो हमें यीशु मसीह के नाम से मांगे। क्योंकि जब हम यीशु मसीह के नाम से मांगेंगे तभी वो है जे हमें मिलेगा और वो प्रभु का जो आनंद है वो हमारे अंदर आएगा। दूसरी बात है मेरे प्रियो, पहला यूहन्ना 5:14 में कहते हैं कि और हमें उसके सामने जो हियाब होता है वह यह कि यदि हम उसकी इच्छा के अनुसार कुछ मांगते हैं तो हमारी सुनता है। तो मेरे प्रियो, दूसरी बात यहाँ है कि हम परमेश्वर की इच्छा के अनुसार मांगे।
कभी कभी ऐसा हो जाता है कि हम लोग अपनी इच्छा को पूरा प्रकट करते रहते हैं, बार बार अपनी इच्छा के बारे में बताते रहते हैं, लेकिन हम ये जानने के प्रयास नहीं करते हैं कि हमारा स्वर्गीय पिता की हमारे लिए इच्छा क्या है। वो हमारे लिए है जो क्या वो देने के लिए उनकी इच्छा है, क्या हमारे लिए उन्होंने कल्पनाएं किए हैं, क्या हमारे लिए उन्होंने सोचा है। जैसा कि हम लोग अपने बच्चों के लिए भी सोचते हैं कि हम बच्चे को ये करेंगे, वो देंगे, ऐसे करेंगे, और बच्चे हैं जो कुछ ऐसी चीजों को मांगते हैं जो आप उसे उचित नहीं समझते हैं, इसीलिए आप उन्हें नहीं देते हैं। यहाँ दूसरी बात है कि उनकी इच्छा को भी जानने की हमें जरूरत है। आप उनकी इच्छा को जाने और उनकी इच्छा के अनुसार मांगे। उनका है कि पिता आपकी इच्छा पूरी हो। मेरी तो इच्छा ये है कि ये हो जाए, ये काम हो जाए, वो काम हो जाए, लेकिन पिता इसमें आपकी इच्छा पूरी हो। अगर आपकी इच्छा है तो ये हो जाए। जैसा कि मेरे प्रियो हम लोग तीसरी बातों को देखेंगे, और तीसरी बातों क्या है, याकूब 5:16 आयत में पढ़ते हैं तो वचन कहता है, इसलिए तुम आपस में एक दूसरे के सामने अपने अपने पापों को मान लो और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो जिससे चंगे हो जाओ। धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। तो मेरे प्रियो हम लोग तीसरी बातों को देखते हैं कि हम लोग एक दूसरे के लिए भी मांगे। जैसा कि हम अपने लिए मांगते हैं, संसार के सारे लोग ऐसे होते हैं कि अपने लिए ही सिर्फ सोचते हैं, अपने लिए ही सोचते हैं, लेकिन यीशु मसीह कहते हैं कि मेरे जो चेले हैं, मेरे जो लोग हैं, अपने लिए नहीं दूसरे लिए तुम सोचो तो तुम्हारे लिए पिता तो सोचने के लिए हैं, तुम्हारे लिए मैं सोचने के लिए हूँ, प्रभु कहता है। तो यहाँ वचन कहता है, तीसरी जो पॉइंट है मेरे प्रियो, कि दूसरे व्यक्ति के लिए मांगे, दूसरे व्यक्ति के लिए पिता से प्रार्थना करें जिससे वो चंगे हो जाएं, और उसके साथ साथ आप भी है जे प्रभु को आशीष को पाएं। वचन कहता है धर्मी जन के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। जैसा कि मेरे प्रियो जब हम लोग चौथे पॉइंट की ओर जाते हैं, चौथी बात क्या है, पहला यूहन्ना 3 अध्याय के 22 और 23 पद को पढ़ेंगे तो वहाँ वचन कहता है कि और जो कुछ हम मांगते हैं वह हमें उससे मिलता है क्योंकि हम उसकी आज्ञाओं को मानते हैं और जो उसे भाता है वही करते हैं। हाँ मेरे प्रियो, चौथी बात है कि जब आप उनकी आज्ञाओं को मानते हैं तो आप जो मांगते हैं वो आपको मिलेगा, क्योंकि कहता है जो कुछ हम मांगते हैं हमें उससे मिलता है क्योंकि हम उसकी आज्ञाओं को मानते हैं। तो उनकी आज्ञाओं में बने रहना, उनकी आज्ञाओं को पालन करना जब आप हम करेंगे मेरे प्रियो, तो जो कुछ आप मांगेंगे उनकी इच्छा के अनुसार वो है जो वो करते हैं। जैसा कि 23 आयत में कहते हैं, उसकी आज्ञा यह है कि हम उसके पुत्र यीशु के नाम पर विश्वास करें और जैसा उसने हमें आज्ञा दी है उसी के अनुसार आपस में प्रेम रखें। और मेरे प्रियो उसका आज्ञा यही है कि हम उसके भेजने वाले उसके पुत्र यीशु मसीह पर विश्वास करें और यीशु मसीह के नाम से मांगे। और जब हम उन पर विश्वास करते हैं और उनके नाम से जब मांगते हैं तो हमारी आपकी सुनता है और वो देता है। और ये भी उनकी आज्ञा है कि आपस में प्रेम रखें, आपस में भाईचारा रखें, आपस में एकता रखें। और जब ऐसी बातों को करते हैं तब परमेश्वर है जो सुनता है और हम आपको देता है। पांचवी बात है मेरे प्रियो, जैसा कि हम आप सब जानते हैं कि उनकी इच्छा के अनुसार मांगेंगे, उनकी आज्ञाओं में बने रहेंगे, लेकिन इम्पोर्टेंट बात है मेरे प्रियो कि हमें आपको विश्वास भी बहुत जरूरी है। जब आप हम मांगते हैं तो हम आपको विश्वास भी करना होगा। जैसा कि मत्ती रचित सुसमाचार 21 के 22 पद में कहता है, और जो कुछ तुम प्रार्थना में विश्वास से मांगोगे वह सब तुमको मिलेगा। हाँ मेरे प्रियो, जब विश्वास करेंगे और मांगेंगे तब मिलेगा, क्योंकि जहाँ विश्वास नहीं है वहाँ आप कितनों प्रार्थना कर करके, कितनों आप प्रभु से कह करके मांगेंगे आपको नहीं मिलेगा। इसलिए मेरे प्रियो विश्वास बहुत जरूरी है। जैसा कि मरकुस 11 के 24 में कहता है, इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि जो कुछ तुम प्रार्थना करके मांगो तो प्रतीत कर लो कि तुम्हें मिल गया और तुम्हारे लिए हो जाएगा। हाँ मेरे प्रियो, जब आपका विश्वास है
तो आप ये भी विश्वास करें कि जो आप पिता से प्रार्थना किए हैं, यीशु के नाम से जो मांगे हैं, आप प्रतीत कीजिए, आप अपने दिल में अपने आप को विश्वास कर लीजिए कि वो आपको मिल गया। हो सकता है कि देर हो सकता है कि लेट हो, लेकिन आप प्रतीत करें कि आपको वो पिता दे दिए हैं, क्योंकि आपने यीशु के नाम से मांगा है, आपने उनकी इच्छा के अनुसार मांगा है और आपने उनकी आज्ञाओं में बने रहा है। जैसा कि मेरे प्रियो मत्ती 6 से 8 आयत में जब पढ़ते हैं तो यीशु मसीह बताते हैं कि हमें किस तरह से है जो पिता से मांगनी चाहिए, किस तरह से हमें पिता से बोलनी चाहिए, पिता से हमें विनती और प्रार्थना करनी चाहिए। जैसा कि 6 में कहते हैं, परंतु जब तो प्रार्थना करे तो अपनी कोठरी में जा और द्वार बंद करके अपने पिता से जो गुप्त में है प्रार्थना कर, तब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। हाँ मेरे प्रियो, यहाँ यीशु मसीह बता रहे हैं कि हमें पिता से किस तरह से हमें मांगना है, कैसे उनसे हमें प्रार्थना करना है, कैसे उनसे बात करना है। तो यीशु मसीह कह रहे हैं कि इधर उधर कहीं है जे तुम्हें जाने की जरूरत नहीं है, तुम अपने घर को में जाओ और घर के दरवाजा को बंद कर करके तुम गुप्त में मांगो, जो तुम्हें गुप्त में पिता है जे देखता है। हम आपको सबको है जो देखता है मेरे प्रियो। आप भले ही आप अपने रूम में अकेले हैं, लेकिन आपके संग पिता है जो वहाँ मौजूद है और वो देख रहे हैं। जैसा कि 7 आयत में कहता है, प्रार्थना करते समय अन्य जातियों के समान बक बक न करो, क्योंकि वे समझते हैं कि उनके बहुत बोलने से उनकी सुनी जाएगी। हाँ मेरे प्रियो, प्रभु ने कहा है कि अन्य जातियों के समान, जैसे बहुत से लोगों को देखेंगे कि बहुत जोर जोर से है जो प्रार्थना करते हैं, लेकिन यीशु मसीह कहते हैं कि हाँ बक बक ज्यादा मत करो, ज्यादा मत बोलो। इसलिए न सोचो कि मैं ज्यादा उनसे बोलूंगा तो वो ज्यादा हमारी प्रार्थना को सुनेंगे, ऐसी बात नहीं है। क्योंकि प्रभु कहते हैं कि तुम्हें ज्यादा बोलने से ज्यादा सुनी नहीं जाएगी, क्योंकि हमारे आपके मन की बातों को है जो प्रभु जानते हैं। जैसा कि 8 आयत में कहते हैं, इसलिए तुम उनके समान न बनो, क्योंकि तुम्हारा पिता तुम्हारे मांगने से पहले ही जानता है कि तुम्हारी क्या क्या आवश्यकता है। मेरे प्रियो, जब आप प्रार्थना करने के लिए आप बैठते हैं प्रभु के पास, तो आप जान लीजिए कि आपको मांगने से पहले आपकी हर एक आवश्यकताओं को परमेश्वर पिता जानते हैं। हमारी आपकी हर एक जरूरतों को परमेश्वर पिता जानते हैं। इसीलिए हम आपको जब उनके सामने बैठे तो ज्यादा बक बक ना करें, उतना ही बोले जितना है जो प्रभु हमारा चाहता है हम आपसे। जैसा कि मेरे प्रियो, हम आप जब भी प्रार्थना करने के लिए बैठे तो हम आपको गिड़गिड़ा करके प्रार्थना करें और नम्रता और दीनता की भावना से करें। सो मेरे प्रियो, गिड़गिड़ाकर और टूटकर पूरी नम्र भावना के साथ परमेश्वर से प्रार्थना करके मांगना चाहिए। जैसा कि हम दानियल को प्रार्थना को देखते हैं, दानियल वहाँ है जो किस तरह से परमेश्वर पिता से प्रार्थना को करते हैं। दानियल अध्याय 9 के 3 आयत में कहता है, तब मैं अपना मुख परमेश्वर की ओर करके गिड़गिड़ाहट के साथ प्रार्थना करने लगा और विश्वास कर टाट पहीन राख में बैठकर वरदान मांगने लगा। मेरे प्रियो, हम आपको भी जब भी है जो किसी चीज का जरूरत या कोई भी ऐसी बातों को लगे कि हमें पिता से बात करनी है, तो आप गुप्त में जाएं और गिड़गिड़ाहट के साथ है जे पिता से प्रार्थना करें, क्योंकि वही पिता है जो हम आपकी बातों को सुनता है और वो है जे उसे पूरा करता है। तो यहाँ देख रहे हैं कि दानियल है जो प्रार्थना करने के लिए पिता के पास गए हैं, तो गिड़गिड़ाहट के साथ कर रहे हैं और वो है जे उपवास कर टाट पहीन कर और राख में बैठकर वरदान मांग रहे हैं। इसका मतलब है मेरे प्रियो कि हम आपको अपने आप को प्रभु को सरेंडर कर दें, अपने आप को समर्पण कर दें प्रभु को, और मन में दीनता और नम्रता के साथ गिड़गिड़ाहट के साथ परमेश्वर के सम्मुख बैठें और उनसे प्रार्थना करें। जैसा कि मेरे प्रियो इब्रानियों 4 के 15 आयत में हम देखते हैं कि हम उसके पास बैठते हैं जो हमारा है जे महायाजक है।
और वो हमारे आप के लिए हमेशा है जे देखते है और हमारे आप को हर एक दुखों के लिए उसने अपने आप को भी दुखी हुआ। जैसा कि इब्रानियों 4:15 में पाते हैं, कहता है क्योंकि हमारा ऐसा महायाजक नहीं जो हमारी निर्बलताओं में हमारे साथ दुखी न हो सके, वरन वह सब बातों में हमारी नाई परखा तो गया तो भी निष्पाप निकला। मेरे प्रियो, हम आपके लिए प्रभु यीशु मसीह ने परखा गया, फिर भी अजय वो निष्पाप निकले क्योंकि वो पवित्र है। और हम आपका जो भी दुख होता है वो सारे दुखों को वो जानता है, हमारे निर्बलताओं को, हमारे दुखों को, हमारे परेशानियों को, सब कुछ को वो जानता है। इसलिए हमारा जो आपका जो महायाजक है वो निष्पाप है। जैसा कि मरकुस 11:25 आयत में कहता है कि और जब कभी तुम खड़े हुए प्रार्थना करते हो तो यदि तुम्हारे मन में किसी की ओर से कुछ विरोध हो तो क्षमा करो, इसलिए कि तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा करे। मेरे प्रिय, सातवीं बात है कि जब हम प्रभु के पास प्रार्थना करने के लिए बैठते हैं या खड़े होकर प्रार्थना करते हैं तो हमें है जे अपने विरोधियों को है जे हर एक गुनाहों और पापों को माफ करना होगा। जब तक हम उन्हें क्षमा नहीं करेंगे तब तक हमारा आपका जो अपराध है, गुनाह है, वो भी पिता है जे क्षमा नहीं करेंगे। जब हम उन्हें माफ कर देते हैं और पिता से प्रार्थना करते हैं तो हमारी प्रार्थनाओं को भी सुनते हैं और हमारी अपराधों को क्षमा भी करते हैं। जैसा कि मेरे प्रिय इब्रानी 4:16 आयत में कहता है, इसलिए आओ हम अनुग्रह के सिंहासन के निकट हियाव बांध कर चले कि हम पर दया हो और वह अनुग्रह पाए जो आवश्यकता के समय हमारी सहायता करे। और मेरे प्रियो, हम आपको है जे पिता के पास है जे उनके अनुग्रह के सिंहासन के निकट है जे हिम्मत को बांध करके आना होगा। उनके पास आए ताकि जो प्रभु ने हम आपको ऊपर दया किया है वो दया हमारे आपके अंदर आए और उनके अनुग्रह जो आवश्यकता के समय हमारी सहायता करे। जब भी हम आपकी जरूरत हो, आवश्यकता हो, उस समय वो है जे हम आपके जीवन में है जे वो है जे पूरा करे, क्योंकि वही है जो हर चीजों को है जे हम आपको समय पे पूरा करने वाला है। जैसा कि मेरे प्रिय यूहन्ना 9:31 आयत में कहता है, हम जानते हैं कि परमेश्वर पापियों की नहीं सुनता, परंतु यदि कोई परमेश्वर का भक्त हो और उसकी इच्छा पर चलता है तो वह उसकी सुनता है। हाँ मेरे प्रियो, यहाँ वचन कहता है कि परमेश्वर पिता पापियों के नहीं सुनते हैं। वो कितनों पुकारते रहे, कितनों गुनाह को कबूल करते रहे, उसका वो नहीं सुनते हैं, क्योंकि वो है जे हमेशा है जे पाप में है जे हमेशा गिरा हुआ रहता है। लेकिन कहता है वचन कि जो परमेश्वर का भक्त है, जो उनकी आज्ञाओं, उनकी शिक्षाओं और हर समय निरंतर है जे अपने पापों गुनाहों को परमेश्वर के सामने है जे अंगीकार करता है और क्षमा मांगता है, उसको है जे परमेश्वर है जे सुनते हैं। और वो है जे किसी के लिए भी प्रार्थना करता है तो परमेश्वर उसका उत्तर देता है। जैसा कि मेरे प्रिय, परमेश्वर चाहते हैं कि हम आप उनकी योजनाओं के अनुसार अपने आप को आगे बढ़ें। जैसा कि यिर्मयाह 29:11 में कहता है, क्योंकि यहोवा की यह वाणी है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय करता हूँ उन्हें मैं जानता हूँ, वे हानि की नहीं वरन खुशल की है और अंत में तुम्हारी आशा पूरी करूंगा। मेरे प्रिय मसीह भाई बहनों, परमेश्वर चाहते हैं कि आपके लिए जो भी योजनाएं बनाए हैं, जो भी कल्पनाएं की हैं, जो भी सोचा है, वो है जे पूरा करे। उसके लिए हम आपको हमेशा उनमें बना रहना होगा, हमेशा उनके निकट आना होगा और उन पे विश्वास और भरोसा के साथ अपने आप को सरेंडर करना होगा। जैसा कि हमने आज 8 बातों को आप सबों के बीच में रखा
पहली बात है कि यीशु के नाम से मांगे। जब भी प्रार्थना करने के लिए बैठे मेरे प्रियो, तो इन 8 बातों को हमेशा है जे याद रखें, जिसमें पहली बात है यीशु के नाम से मांगे, दूसरी बात है परमेश्वर की इच्छा से मांगे, और तीसरी बात है दूसरों के लिए मांगे, प्रार्थना करके मांगे। चौथी बात है मेरे प्रियो परमेश्वर के आज्ञाकारिता में मांगे, और पांचवी बात है मेरे प्रियो कि विश्वास के साथ मांगे। छठी बात है अपना मन को विरोधियों के लिए साफ करके मांगे, और सातवां है गिड़गिड़ाकर प्रार्थना में मांगे, और आठवां हियाव और अधिकार के साथ मांगे, क्योंकि वो हमारा आपका पिता है। और हम आपको हमेशा मन में यही रखना है कि हम अपने पिता से मांग रहे हैं, हम अपने पिता से करें और उनकी इच्छा के अनुसार मांगे। जैसा कि मेरे प्रियो यशाया 1 अध्याय के 15 और 16 आयत कहता है कि जब तुम मेरी ओर हाथ फैलाओ तब मैं तुमसे मुंह फेर लूंगा। तुम कितनी प्रार्थना करो ना करो तो भी मैं तुम्हारी न सुनूंगा, क्योंकि तुम्हारे हाथ खून से भरे हैं। इसलिए मेरे प्रियो जब हम प्रभु की इच्छा के अनुसार नहीं चलते और पाप में हमेशा गिरे रहते हैं, तो आप कितनों भी प्रार्थना करोगे उसका है जे परमेश्वर पिता कहते हैं कि मैं अपनी है जे आंखों को है मैं अपने मुंहों को फेर लूंगा, और मैं तुम्हारी ओर है जे मैं नहीं देखूंगा, तुम्हारी नहीं सुनूंगा, क्योंकि तुम है जे अपने हाथ को है जे खून से भरा हुआ है। जैसा कि 16 में कहते हैं अपने को धोकर पवित्र करो, मेरी आंखों के सामने से अपने बुरे कामों को दूर करो और भविष्य में बुराई करना छोड़ दो। और परमेश्वर चाहते हैं मेरे प्रियो कि जितने भी गुनाह और पाप और गलती जो हम परमेश्वर के सम्मुख आप कर रहे हो उसको है जे दूर करने के लिए और उनके सामने है जे अपने आप को धो करके पवित्र करें, अपने आप को प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करके कहें प्रभु मैं आज तक जो भी गलती किया उसके लिए मैं प्रभु आपसे क्षमा मांगता हूँ, आप अपने लहू से मुझे धो के शुद्ध पवित्र कीजिए और आगे से मैं उस गलती को ना करूँगा। इस तरह से मेरे प्रियो अंगीकार करें, स्वीकार करें, और जब ऐसा करते हैं तब प्रभु कहते हैं कि मैं तुम्हारी है जे सुनूंगा। जैसा कि नीति वचन 28 के 9 में कहते हैं मेरे प्रियो कि जो अपना कान व्यवस्था सुनने से फेर लेता है उसकी प्रार्थना घिरनी ठहरती है। हाँ मेरे प्रियो जब प्रभु के शिक्षाओं से अपने आप को जब फेर लेंगे, उनकी बातों को उनकी आज्ञाओं को जो अपने आप से सुनने से फेर लेंगे, कितनों भी प्रार्थना करते रहेंगे, परमेश्वर वो घृणित प्रार्थना को समझते हैं, वो प्रार्थना का उत्तर नहीं मिलते हैं। आप कितनों मांगते रहिए वो कभी भी नहीं मिलेगा। सो मेरे प्रियो जब तक हम अपने पापों का अंगीकार करके प्रायश्चित नहीं करेंगे तब तक हमारी प्रार्थना परमेश्वर के पास है जे घिरनी ठहरती है। इसलिए मेरे प्रियो जब भी हम परमेश्वर के पास बैठे तो अपने आप को सबसे पहले जे पापों और गुनाहों को अंगीकार करें, स्वीकार करें, अपने विरोधियों को जो आपको लगता है कि मेरे प्रति वो बहुत बड़ा गुनाह किया है उसको वे पापों को क्षमा कर करके और प्रभु के पास बैठें और इन 8 बातों को याद रखें। जब इन 8 बातों के अनुसार जब आप उनसे प्रार्थना करते हैं तो आपको प्रार्थना है जो प्रभु जरूर सुनेंगे और आपके जीवन में सफलता मिलेगा और आप प्रभु में सदैव आगे को आशीष को महसूस कर पाएंगे। तो मेरे प्रियो आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अपने कीमती समय को निकाला और आपने इस वीडियो को लास्ट तक देखा। प्रभु आप सबको बहुत ऐसे आशीष दे। आपको अगर वीडियो अच्छा लगता है तो आप वीडियो को लाइक करके और अपने सगे संबंधी दोस्तों को जरूर है जो शेयर करें ताकि वो भी प्रार्थना के विषय में जान सके कि हम प्रार्थना में क्या मांगे और कैसे प्रार्थना परमेश्वर से करें। मेरे प्रियो अगर आपको वीडियो मेरा अच्छा लगता है और आप इस चैनल पे नए हो, अगर हमारा वीडियो आप हमेशा देखना चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल को जरूर दबा दें ताकि आगे का जो भी मैं वीडियो भेजूं वो आप तक आसानी से पहुंच सके। तो मैं आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और प्रभु से यही दुआ करता हूं कि प्रभु आप सबको हर एक कामों में मंगलमय हो
आपका घर परिवार सब प्रभु में आनंदित और आशीषित हो। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। प्रभु आप सबको ढेर सारे आशीष दे। आप सबको जय मसीह की।